यात्रा बढ़ते गई। और कई बार प्रभुपाद जी के पिता के मित्र कहते थे, घोर मुंडे, तुमने रथ यात्रा बना की योजना की और हमें बुलाया ही नहीं। फिर प्रभुपाद जी के पिता कहते थे, ये तो मेरे बेटे ने ये प्रबंध की थी। बिल्कुल जिस प्रकार रथ सजाया जाता था जगन्नाथपुरी में, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने रथ की सजावट की और आस्ते आस्ते ये रथ यात्रा कलकत्ता की प्रसिद्ध रथ यात्रा बन गई। तो प्रभुपाद जी में शुरू से ही ये भावना थी राधा कृष्ण की भक्ति। और 1922 में प्रभुपाद जी के एक मित्र थे जिनका परिचय हुआ था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ। और इस मित्र ने प्रभुपाद जी से कहा, एक संत है यहाँ, मैं चाहता हूँ कि उससे तुम मिलो चलकर। प्रभुपाद जी उस समय गांधी जी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के स्टूडेंट लीडर थे। और जब इस मित्र ने कहा, एक खास संत है जिसे मैं चाहता हूँ तुम मिलो, तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं तो बहुत संतों को मिल चुका हूँ, मैं किसी से भी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ, तो मैं किसी को नहीं मिलना चाहता। पर इस मित्र ने कहा, नहीं, ये खास संत है। प्रभुपाद जी ने कहा, he literally dragged me to meet Bhakti Siddhanta ji। प्रभुपाद जी ने कहा कि लगभग जबरदस्ती ये मित्र प्रभुपाद को घसीट कर ले गए इस संत को मिलने के लिए। और जब इस संत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने देखा कि प्रभुपाद इतने पढ़े लिखे हैं, तो उन्होंने कहा, तुम ले जाओ चैतन्य महाप्रभु के संदेश को पश्चिम देशों में। और प्रभुपाद जी ने कहा, कौन सुनेगा हमारे संदेश को, हमारा देश गुलाम देश है, पहले हमें अपने देश को स्वतंत्र बनाने दो, फिर लोग सुनेंगे हमारे संदेश को। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा कि असली स्वतंत्रता का अर्थ है जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। प्रभुपाद ने कहा, I was defeated by my Guru Maharaj। प्रभुपाद जी ने ये भी कहा था कि प्रभुपाद जी बड़े एक्टिव स्टूडेंट लीडर थे, कभी भी किसी ने उन्हें डिबेट में हराया नहीं था। ये पहली बार है कि किसी आर्ग्यूमेंट में he was defeated। तो ये बीज भक्ति सिद्धांत जी ने बो दिया था 1922 में। और अनेक कारणों के अनेक कारण थे जिनके कारण प्रभुपाद जी पूरे रूप से तुरंत ही भक्ति सिद्धांत जी के आदेश का पालन नहीं कर पाए। पर उन्होंने ग्रंथों का अनुवाद, ग्रंथों का प्रकाशन की योजना शुरू कर दी थी। और जब बॉम्बे में 1932 में भक्ति सिद्धांत जी ने अपने सन्यासी शिष्यों को भेजा था गौड़ीय मत की स्थापना करने के लिए, तो उन जन्म में प्रभुपाद जी का फार्मेसी का बिजनेस था। तो प्रभुपाद जी ने सन्यासियों का बड़ा सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि जब भक्ति सिद्धांत जी वो आए थे उस मंदिर की स्थापना करने के लिए, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जी से, हमें अभय बाबू को ये मंदिर का प्रेसिडेंट बना देना चाहिए। तो भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, अब जैसे अभय बाबू सेवा करने दो। तो ऐसे तो बहुत कुछ है कहने के लिए। तो प्रभुपाद जी के मन में ये भाव था सदा कि
जो गुरु महाराज का आदेश था, पश्चिम देशों में ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को, इसको पूरा कैसे किया जाए। प्रभुपाद जी ने काफ़ी प्रयास किया भारत में कृष्ण भक्ति की स्थापना करने के लिए। झांसी में लीग ऑफ डिवोटीज की स्थापना भी की, पर जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिए थी उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई। और इस साल 2009 में ये प्रभुपाद जी का 50th संन्यास एनिवर्सरी भी है और चैतन्य महाप्रभु जी का 500 संन्यास एनिवर्सरी है। आज से 500 साल पूर्व चैतन्य महाप्रभु जी ने संन्यास लिया था और मायापुर में उस इलाके में काफ़ी योजना शुरू है। और इसी साल 50 साल पूर्व प्रभुपाद जी ने भी संन्यास आश्रम लिया। तो प्रभुपाद जी के मन में ये विचार था कैसे चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पूरा किया जाए। और जैसे मैंने सुबह कहा था, पर कई भक्त हैं अभी जो सुबह नहीं थे, प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ प्रथम स्कंद को छापा। प्रभुपाद जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे, वहाँ अनुवाद करते थे और ग्रंथों को छापने के लिए दिल्ली आते थे। वृंदावन से मथुरा, टांगे में, मथुरा से दिल्ली 3rd क्लास डब्बे में आते थे और फिर दिल्ली में वहाँ से चिपीवाड़ा वगैरह जाते थे टांगे में या साइकिल रिक्शा में। और बड़ी कठिनाई से प्रभुपाद जी मिले एक हितेंद्र शर्मा को, जो कि उस समय के एक बड़े व्यापारी जयदयाल डालमिया के सेक्रेटरी थे। और प्रभुपाद जी ने डालमिया जी से कहा, मैंने भागवतम के प्रथम स्कंद को अनुवाद किया है, इसको प्रकाशित करने में सहयोग दीजिए। जयदयाल दयाल में धार्मिक विचार के थे। उन्होंने कहा, यस मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर पहले तो ये मैन्युस्क्रिप्ट हनुमान प्रसाद पोदार को बताओ। हनुमान प्रसाद पोदार बड़े अच्छे सज्जन थे जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। And if he says, then I'll print it. तो प्रभुपाद जी के पास उस समय टोटल रकम 133 रुपये था। और हमने ये है कहा गया था कि गोरखपुर जाओ ये मैन्युस्क्रिप्ट को अप्रूव कराने के लिए। तो प्रभुपाद जी गए 3rd क्लास में दिल्ली से लखनऊ, फिर लखनऊ से गाड़ी पकड़ी गोरखपुर के लिए। और गोरखपुर में फिर जाके उन्होंने 80 पैसे देकर स्टेशन से पोदार जी के घर का साइकिल रिक्शा लिया। तो जब तक प्रभुपाद पहुँचे गोरखपुर, उनके पास कोई 70 रुपये बच गए थे बस। तो उन्होंने अपना मैन्युस्क्रिप्ट दिखाया, प्रथम स्कंद 1st वॉल्यूम का, और हनुमान प्रसाद पोदार बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, दिस इज एक्सीलेंट वर्क। तो उन्होंने अपने तरफ से प्रभुपाद जी को 4000 रुपये दिए वो छापने के लिए। टोटल प्रभुपाद जी की आवश्यकता थी 7000 रुपये, और फिर बाकी रकम डालमिया जी ने, डालमिया खानदान ने दिया। और फिर प्रभुपाद जी इस प्रकार 1st कैंटो पार्ट 1 छाप पाए। और इसी प्रकार फिर आगे लोगों से दिल्ली में प्रभुपाद जी ने बहुत समय काटा। वो क्या था, दिल्ली आते थे, यहाँ ग्रंथों को प्रकाशित किया, यहाँ बिजनेसमैन को मिलते थे, कागज़ खरीदते थे, किताबों को छापते थे, फिर वितरण भी करते थे। प्रभुपाद जी उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को मिले। जाकिर हुसैन उस समय भारत का वाइस प्रेसिडेंट था, तो हालांकि वो मुसलमान था। जब भी प्रभुपाद जी उन्हें भी मिले भागवतम के संदेश के प्रति,
प्रभावित करने के लिए। प्रभुपाद जी की इच्छा थी अमेरिका जाना। प्रभुपाद ने कहा आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू लंदन। जय का स्वामी महाराज की। प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं थी कि लंदन जाएं या जापान जाएं। I'll just be 5-10 minutes more, Maharaj, and then I have to go to Noida. Yeah. तो प्रभुपाद जी की इच्छा थी अमेरिका जाने के लिए, और प्रभुपाद जी एक मिस्टर अग्रवाल को मिले मथुरा में। ये जो मिस्टर अग्रवाल था, उसका एक बेटा था गोपाल अग्रवाल, जो अमेरिका पेंसिल्वेनिया में नौकरी कर रहा था। तो प्रभुपाद जी ने मिस्टर अग्रवाल से कहा, तुम अपने बेटे द्वारा मुझे इनविटेशन क्यों नहीं मंगा देते, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो बाप ने बेटे को पत्र लिखा, और बेटा तुरंत गया इंडियन काउंसलेट न्यूयॉर्क में, और वहाँ से प्रभुपाद जी को एक निमंत्रण भिजवा दिया। तो प्रभुपाद जी को पहली बार अमेरिका से इनविटेशन मिला अमेरिका आने के लिए। और मिस्टर गोपाल अग्रवाल ने कहा कि मैं स्वामी जी का सारा खर्चा वगैरह दूंगा। फिर प्रभुपाद जी ने अप्लाई किया पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट मिल गया। उन दिनों में भारत से निकलना इतना आसान नहीं था जितना आजकल है। फिर प्रभुपाद जी को एक पी फॉर्म की आवश्यकता थी। पी फॉर्म कहा जाता है का अर्थ था कि तुमने भारत में किसी का कर्जा नहीं देना। तो प्रभुपाद जी ने पी फॉर्म के लिए अप्लाई किया। तो जो ऑफिसर था वो बैंक में, स्टेट बैंक में, उसने रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा आपका इनविटेशन तो एक इंडिविजुअल से आया है, पर आप जा रहे हो धर्म का प्रचार करने के लिए, तो आपको किसी संस्था का इनविटेशन चाहिए, ये नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद जी उदास हो गए। प्रभुपाद जी तो बड़े खुश हो गए थे, इनविटेशन लेटर आया, अभी अमेरिका जाने का वीज़ा भी मिल जाएगा इसके आधार पर। तो प्रभुपाद जी ने उससे कहा मैं तुम्हारे सुपीरियर से मिलना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी उसके बॉस को मिलने गए। तो उस बॉस ने कहा स्वामी जी मैंने आपका काम कर दिया है, मैंने आपका पी फॉर्म क्लियर कर दिया। तो स्वामी जी के मिले बिना वो पी फॉर्म क्लियर हो गया था। तो अभी प्रभुपाद जी फिर गए, फिर प्रभुपाद जी बॉम्बे आए। बॉम्बे में उन्होंने अमेरिकन वीज़ा के लिए अप्लाई किया। तो वीज़ा भी मिल गया एकदम उस लेटर के आधार पर। तब एक ही समस्या थी प्रभुपाद जी के सामने, टिकट कौन देगा अमेरिका जाने के लिए। तो श्रीमती मुरारजी एक धनी औरत थी जिसकी एक कंपनी थी सिंधिया नेविगेशन कंपनी। उस कंपनी के जहाज चलते थे, और श्रीमती मुरारजी का घर था हमारे जू मंदिर के पास। तो श्रीमती मुरारजी के घर में दफ्तर में प्रभुपाद पहुंचे। तो वो उसके सेक्रेटरी किसी ने मिलने नहीं दिया। सेक्रेटरी ने कहा स्वामी जी यू कैन नॉट मीट दिस इम्पोर्टेंट लेडी, आप इसे नहीं मिल सकते। तो प्रभुपाद जी 5 घंटे के लिए श्रीमती मुरारजी के दफ्तर की सीढ़ियों में बैठे। प्रभुपाद जी ने कहा कि निकलना तो श्रीमती मुरारजी ने यही रास्ते से है। उसके सेक्रेटरी मुझे मिलने नहीं दे रहे, और उसने घर तो इसी रास्ते से जाना है। तो 5 घंटे के लिए प्रभुपाद जी सिंधिया नेविगेशन कंपनी के ऑफिस के सीढ़ियों में बैठे रहे। फिर जब श्रीमती मुरारजी शाम के समय घर जा रही थी अपने सेक्रेटरी चौकसी के साथ, तो उन्होंने देखा एक स्वामी जी बैठे हुए हैं वहाँ। तो किसी ने कहा
ये स्वामी 5 घंटे से आपकी राह देख रहा है। तो श्रीमती मुरार जी धार्मिक विचार की थी, तो उसने कहा स्वामी जी मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। वो खुद चलकर आई स्वामी जी को मिलने, और स्वामी जी सीढ़ियों में बैठे हुए थे। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं भागवतम पार्ट 2 को छापना चाहता हूँ और अमेरिका जाना चाहता हूँ। तो श्रीमती मुरार जी ने कहा आज बहुत देर हो गई है, कल आना मुझे मिलना है। तो प्रभुपाद जी गए अगले दिन मिलने। श्रीमती मुरार जी तुरंत ही मान गई भागवतम फर्स्ट के अंदर पार्ट 2 को छापने के लिए। उसने कहा जो पैसा मैं दूंगी। तो फिर उसने कहा कि आप अमेरिका इस उम्र में कहाँ जाओगे। 69 इयर्स के थे उस समय प्रभुपाद जी। तो उन्होंने कहा, फिर प्रभुपाद जी का जरा परिचय बढ़ा उनके सेक्रेटरी चोकसी के साथ। तो चोकसी ने भी कहा स्वामी जी आप तो कभी पश्चिम देश में गए ही नहीं, कहाँ जाओगे इतनी बुरी उम्र में। तो स्वामी जी ने जिद की नहीं मुझे अमेरिका जरूर जाना है, अपने गुरु के आदेश को पूरा करना। तो श्रीमती मुरार ने प्रयास किया था। मैंने कहा स्वामी जी आप इतनी बुरी उम्र में जाओगे, जहाँ कोई जान पहचान है कुछ है, और मर जाओगे, और मैं आपको जिंदा देखना चाहती हूँ, आप वृंदावन लौटो और मुझे भागवतम सुनाओ। तो जब उसने देखा कि नहीं स्वामी जी की बड़ी इच्छा है कि वो जाएं, तो फिर वो मान गई। और उसने अपनी चोकसी सेक्रेटरी से कहा कि स्वामी जी को विदेश जाने की सहयोग दो। और एक जहाज़ था जलादूत, जो कि कार्गो शिप था, पैसेंजर शिप भी नहीं, उसमें उन्होंने मुफ्त की टिकट दी। तो प्रभुपाद जी बॉम्बे आए थे, और सिंधिया नेविगेशन कंपनी जिसकी वो मालिक थी, उसके क्वार्टर्स में अलग अलग अधिकारियों के घर में रहते थे। तो जिन अधिकारियों के घर में रहते थे उन्होंने कहा कि स्वामी जी के पास उस समय बिल्कुल धन नहीं था, तो अंधेरी स्टेशन से 2 किलोमीटर रोज चल के जाते थे प्रभुपाद पैसा बचाने के लिए, और दिन रात ट्रांसलेशन में लगे रहते थे। और फिर श्रीमती मुरार जी ने काफ़ी सहयोग दिया। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को कहा स्वामी जी को गर्म कपड़े खरीद के दो, तो 250 रुपये के गर्म कपड़े खरीद के दिए उनके सेक्रेटरी ने। और फिर उन्होंने कैप्टन, जहाज़ के कैप्टन देख पांडे जी, उसे कहा कि स्वामी जी की खास देखभाल करो। फिर स्वामी जी निकले बॉम्बे से, आए कैलकाटा। जब कैलकाटा आए तो कोई नहीं था उनके स्वागत के लिए। पर एक में से भट्टाचार्य थे, जिनसे वो पहले लखनऊ में मिल चुके थे राजपाल के घर में। और वो भट्टाचार्य प्रभुपाद जी को लेकर कई अखबारों के पास गए, स्वामी जी इंग्लैंड अमेरिका जा रहे हैं, छापो। और प्रभुपाद जी ने उस समय एक पैम्पलेट छापी थी, माय मिशन। और प्रभुपाद जी का विचार था 60 वॉल्यूम भागवतम को प्रकाशित करना, पर किसी अखबार वाले ने कुछ छापा नहीं। एक बंगाली अखबार वाले ने एक छोटा सा छापा कि इसी भक्ति स्वामी भागवतम के संदेश को लेकर अमेरिका जा रहे हैं जलादूत से। प्रभुपाद जी निकले थे कैलकाटा से अगस्त 13 को, जन्माष्टमी से एक दिन पहले। और जाने से पहले प्रभुपाद जी कैलकाटा से गए मायापुर, और मायापुर गए, वहाँ उन्होंने गुरु जी की समाधि पर प्रणाम किया, फिर वापस आए कैलकाटा। और जब प्रभुपाद जी निकले थे कैलकाटा से, कोई नहीं था उन्हें छोड़ने के लिए। आप लोग जाते तो कोई छोड़ने आता है, बाय बाय करता है, तो बाय बाय करने के लिए कोई भी नहीं था। और फिर प्रभुपाद जी निकले, अपने साथ 200 सेट ले गए थे श्रीमद् भागवतम के। फिर वो गए अमेरिका, और फिर रास्ते में 2 हार्ट अटैक हुए थे प्रभुपाद जी के। वो और प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि मेरी योजना सफल नहीं होगी। और जब सोच रहे थे
कि अमेरिका जाकर मुझे लौट जाना चाहिए भारत। तो उसी रात को उन्हें सपना आया, जिसमें भगवान कृष्ण उनके नाव को पटवारे के रूप में चला रहे थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारी योजना जो है वो सफल होगी। फिर प्रभुपाद जी अमेरिका पहुंचकर भी बड़ी कठिनाई के साथ रह रहे थे, अलग अलग जगह में। एक डॉक्टर मिश्रा के घर आश्रम में रह रहे थे। तो डॉक्टर मिश्रा ने देखा कि प्रभुपाद जी बड़े होशियार हैं और सिद्धांत की शिक्षा दे रहे हैं। और उन दिनों में यही भारत से सन्यासी सब जाते थे बहन हमारे। तो डॉक्टर मिश्रा ने कहा स्वामी जी आप हमारे आश्रम के लिए यूर टू स्मार्ट। फिर उनको वहाँ से निकलना पड़ा। और एक समय प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क में रह रहे थे, लॉफ्ट में, बावरी में। बावरी न्यूयॉर्क का एक इलाका है जहाँ सब शराबी रहते हैं। तो एक ड्रग एडिक्ट के लॉफ्ट में प्रभुपाद जी को रहने का स्थान मिला था। और रात के 1 बजे वो ड्रग एडिक्ट प्रभुपाद जी को मारने के लिए आया। तो प्रभुपाद जी को रात के 1:30 बजे अपना सूटकेस उठाकर वहाँ से वो घर को खाली करना पड़ा। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कठिनाई के साथ इस संस्था की स्थापना की। और आप दिल्ली के जो भक्त हो, आपका अत्यंत सौभाग्य है क्योंकि आपके शहर में प्रभुपाद जी ने बहुत समय काटा। तो हमें बड़ी गंभीरता के साथ प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है इसको आगे पहुँचाना चाहिए, मानवता के समाज उद्धार के लिए और सबके लिए। प्रभुपाद जी कहते थे The only thing in short supply is Krishna consciousness। तो ये भगवत प्रेम की बहुत आवश्यकता है। आप भारत में भी देख रहे हो कितनी परेशानियाँ हैं। पहले तो पिछले साल रिसेशन की परेशानी शुरू हुई है ना, वो कह रहे थे रिसेशन IIT ग्रेजुएट्स को भी आजकल आसानी से नौकरी नहीं मिल रही। फिर आ गया ड्राउट, सूखा, पानी की कमी। फिर लेटेस्ट क्या है, स्वाइन फ्लू। अब तो आपको डर लगता है कि आपके पड़ोसी को बीमारी नहीं हो। तो सब एक दूसरे से भाग रहे हैं। तो समाज की जो परेशानियां हैं बढ़ते जाएंगी और केवल एक ही उपाय है हर समस्या का, कोई कृष्णा भक्ति का। तो प्रभुपाद जी ने हमें सत्य संदेश दिया है, हमें इसका लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा। अभी जयप्रकाश स्वामी बोलेंगे, मुझे आप माफ़ करोगे क्योंकि मुझे नोएडा 8 बजे पहुँचना था, 8 यहाँ पर। Yeah, we're also very happy to receive Dr. Sharma. Dr. Sharma is the Vice Chancellor of the Delhi University. His son lives in Boise, Idaho, so I meet his son in Boise every year when I go there. He visits our temple regularly. And Dr. Sharma had the unique privilege of meeting Srila Prabhupada at the Bhaktivinoda Manor in London. So I'm sure he's going to. And Dr. Sharma has been really kind and encouraging our devotees to preach in educational institutions. So we are very honored that he came. And after Jayapataka Swami, he will also speak. Hare Krishna. Hare Krishna. So I'd like to thank Maharaj for his association. And now I would like to welcome His Holiness Jayapataka Swami Maharaj. So let's chant Hare Krishna, Hare